नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ी की गई है और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है रिज़ल्ट में बदलाव के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हमारी इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बताने वाले हैं कि आखिर कैंडिडेट्स की प्रतिक्रिया क्या रही है, कैंडिडेट्स का जो है क्या है इस ऐसे गड़बड़ी के बारे में। तो कैंडिडेट्स का भी जो रिप्लाईस आ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बहुत बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं कि आखिर ये इस धांधले गर्दी का क्या रिजल्ट आएगा, क्या अब जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। A candidate score sheet with very high score is being made viral. The score sheet is moved. The correct score sheet is given below. तो ये आरआरबी कोलकाता का ट्वीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ट्वीट किया गया है जब इतने कैंडिडेट्स ने कहा कि ये सब क्या है, इतने नंबर कैसे बढ़े। तो एक ट्वीट आया आरआरबी कोलकाता की तरफ से, जो कि बड़ी देर बाद ही ये रिप्लाई किया गया है ऐसा। और इसमें लिखा क्या हुआ है हम आपको पहले ये बताते हैं, फिर इसमें जो कैंडिडेट्स के रिप्लाई आए हैं वो बताते हैं, जिससे आपको सारा मामला साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो स्कोर शीट है जो इतनी हाई बताया जा रहा है, जिसमें कि एक स्कोर शीट थी जिसमें 150 मार्क्स बताए जा रहे थे किसी कैंडिडेट के आउट ऑफ 100। ठीक है, वो बहुत वायरल हो रही थी। इसमें ये लिखा हुआ है कि वो इतनी वायरल हो रही थी तो वो स्कोर शीट एडिट कर गलत स्कोर शीट है, वो सही स्कोर शीट नहीं, ओरिजिनल नहीं है, उसे एडिट किया गया है। द करेक्ट स्कोर शीट इज गिवन बिलो। इन्होंने एक स्कोर शीट दिखाई है और कहा है कि ये वो उसकी करेक्ट स्कोर शीट है, जिसमें कि उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं 92.5। अब चलो हम ये मान लेते हैं कि चलो इस स्कोर शीट ये एडिट की गई थी और चलो आपने ओरिजिनल एक रिप्लाई करके हमें बता दिया कि ये स्कोर शीट ओरिजिनल है। अब उनका क्या, जिनके 105 आए हैं आउट ऑफ 100, 111 आए हैं, 118 आए हैं, उनका क्या। अब आप बताइए कि क्या सभी ने ऐसे जो है स्कोर शीट में एडिट करके दिखा दिया अपने मार्क्स ऐसे कौन क्यों बढ़ाएगा कोई। ठीक है, अब हम रिप्लाई दिखाते हैं आपको क्या आए इसमें रिप्लाई कैंडिडेट्स के। चेक दिस ऑल्सो, तो ये एक रिप्लाई आया कैंडिडेट की तरफ से जिसमें उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दी है, एक वीडियो दिखाई है, पूरी वीडियो ही उसने अपनी जो है रिजल्ट की बना दी है और ऐसे सेंड करके कहा है कि आप इसे देखिए। अगर चलो हम मान लेते हैं कि अगर उसे एडिट किया गया था तो आप जो है इसे देखिए और बताइए कि ये कहाँ से आ गया, इसमें तो मैंने कुछ एडिट नहीं किया है। अब आगे भर्ती बोर्ड खुद मिला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस मामले को प्रधान सेवक तक पहुंचाए। एक और आया है रिप्लाई, रो मार्क्स क्यों नहीं आए जब बच्चों ने 50-50 रुपए दिए थे, कई बच्चों के 100 से ऊपर कैसे गया नॉर्मलाइजेशन स्कोर, आंसर की क्यों नहीं दिखाई जा रही। इसमें 3 पॉइंट उसने कहे हैं जिनके क्वेश्चन उसने मांगे हैं कि आखिर रो मार्क्स क्यों नहीं आए। मतलब कि आपके जो है ना 50-50 रुपए भी दिए गए थे, आपके जो ऑब्जेक्शन आपने किया था उसके मार्क्स आपके जो है किसी कुछ कैंडिडेट्स के तो ऑब्जेक्शन उन्होंने 50-50 रुपए देकर किए थे, लेकिन उनकी जो है मार्क्स ही नहीं उन्हें मिले हैं और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुई है, क्योंकि और जबकि उनकी हार्ड शिफ्ट थी और किसी के 0.1 नंबर बढ़ा दिया और कह दिया कि लो आपकी नॉर्मलाइजेशन हो गई, किसी के 40 नंबर बढ़ा दिए, किसी के +40, किसी के -5 कर दिए गए, किसी के घटा ही दिए गए नंबर। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ, इसका भी कारण ग्रुप डी को रिजल्ट में बताना चाहिए था ये, या फिर रिजल्ट घोषित होने के एक दिन बाद रिवाइज्ड आंसर की ही जारी कर देनी चाहिए, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता। ये एक मांग है कैंडिडेट्स की
आगे एक आता है रिप्लाई, सर इनके भी आंसर दीजिए, सिर्फ एक की एडिट थी तो रिप्लाई कर दिया, बाकी और जो 100+ हैं उनके कहाँ से आ गए। तो ये उनका क्वेश्चन सही है कि एक की तो मान लेते हैं एडिट है, बाकी क्या बाकी के इतने इतने नंबर जो बढ़े हैं तो वो कहाँ से आ गए। तो इसमें फिर हमारी गलती, कैंडिडेट्स की गलती थोड़ी ना, इसमें तो रेलवे विभाग की गलती है कि उन्होंने रिजल्ट निकालने में गलती की। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, काइंडली टेक एक्शन। तो कहा जा रहा है कि हम इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, रिवाइज रिजल्ट निकाला ही जाना चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक तो इतने दिन इंतज़ार करने के बाद रिज़ल्ट आया और उसमें भी गलती पाई गई, तो ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत निराशाजनक था। आगे ये आप देख सकते हैं कि किसी ने रिप्लाई करते हुए एक अपनी पिक भेजी है उसकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की, जिसमें 111 नंबर उसके आए हैं। तो आखिर इसका भी क्या करें। ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा है या फिर अपनी पिक ही सेंड कर दी है कि आप इसका भी बताइए, और कोई अपनी एडिट करके गलत आंसर्स मार्क्स क्यों दिखाएगा और ऐसा क्यों करेगा। तो ये रेलवे विभाग वालों को समझना चाहिए। सेम थिंग आप लोग ALP CBT 2 के रिजल्ट में भी करेंगे। टोटली इनजस्टिस, भरोसा है उठ गया, मेहनत का यही फल मिला। आप देख सकते हैं ऐसे जो है निराशाजनक कैंडिडेट्स के रिप्लाई आ रहे हैं। प्लीज़ प्रोवाइड डेट ऑफ बर्थ टू कंफर्म, यू कैन चेक रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं। इसमें एक आया है कि किसका +40 और किसी का +40 और किसी का -5, डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, कितना डिफरेंट था सर। तो आप, ये सच बात है कि अगर किसी के +40 हो जाएंगे और किसी के -5 हो जाएंगे तो उस कैंडिडेट्स का पूछना बनता ही है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में +40 तक मार्क्स चले जाते हैं। तो जो है रेलवे वालों को ऐसा करना है। अब एक ये आया है, ये बहुत अच्छा रिप्लाई है जिसका 101, 102, 109, 111 है, उसका बारे में क्या बोलेंगे। Please clarify. I was victim in 2012, 2013. In spite of passing in PET, did not call for document verification. After that, we made dharna and movement to bring online exam. But now you spoiled and based only exam also. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देख सकते हैं आप कि 101, 102, 109 और 111 जिनके आए उनके बारे में क्या कहेंगे। प्लीज़ आप इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दीजिए। हमने ये जो जिसने रिप्लाई किया है उसने 2012-2013 में पास की थी पेट एग्ज़ाम, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया था। तो इसीलिए उन्होंने धरना करते हुए कहा था कि ये ऑनलाइन होना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें धांधलेगर्दी हो रही। पर आपने तो ऑनलाइन भी हुआ, फिर उसमें भी धांधलेगर्दी कर दी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो है रिप्लाईस आए हैं कैंडिडेट्स के। और इसमें हाँ ये बात है कि ग्रुप डी को थोड़ा सुधार लाकर रिवाइज रिज़ल्ट घोषित करना चाहिए, जिसमें कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बारे में बताया जाए कि आपके इतने नॉर्मल, कुछ तो हिंट होना चाहिए कैंडिडेट्स को कि आखिर हमारे किस बेसिस पर मार्क्स लगे हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स को कैसे पता लगेगा कि हाँ आपने नॉर्मलाइजेशन की हमारे में की है या नहीं की है। इस बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए रेलवे विभाग को। तो रिवाइज रिज़ल्ट जो है वो घोषित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उनका जो है ये निराशाजनक जो कमेंट आप देख सकते हैं, और इसमें रिज़ल्ट में जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में कि जो जिनका 1-2 नंबर से जो रह गए थे कैंडिडेट, तो उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि नहीं हमारे कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ऐसा जो है अभी माना ये जा सकता है, कैंडिडेट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आशा लगाई जा सकती है कि ग्रुप डी का जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए, जिसमें पूरा क्लैरिफाई कर जो है पूरी क्लैरिटी के साथ पूरे अच्छे से डिफ़ाइन कर रिज़ल्ट घोषित किया जाना चाहिए। और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ गलती पाई गई हो रिज़ल्ट में कि जिनके कम नंबर भी आए हैं, तो शायद उनके भी नॉर्मलाइज्ड होकर या फिर कुछ ऐसा होकर उनके भी नंबर बढ़ जाएं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कारण
कई कारण हैं जिनका जो है जवाब कैंडिडेट्स को चाहिए और ग्रुप डी को देना भी चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऑनलाइन ऐसे एग्ज़ाम देने में विश्वास ना उठ जाए कि हम दे भी देंगे तो क्या फ़ायदा, धांधले गट्टी तो होती ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स के बारे में भी ग्रुप डी वालों को सोचना चाहिए, रेलवे विभाग वालों को सोचना चाहिए और अच्छे से रिजल्ट दोबारा घोषित करना चाहिए। वैसे ये इतने दिनों बाद इतने महीने लग गए थे, तो ये कहा जा रहा था कि हम आपका अच्छे से रिजल्ट बनाना चाहते हैं ताकि कोई आपकी जो परेशानी ना आए आपको रिजल्ट देखने में, इसीलिए हमें देरी हो रही है। तो ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो आखिर इतने दिन आपको लगे रिजल्ट घोषित करने में, तो उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? ऐसा एक कैंडिडेट ने रिप्लाई किया था, जो कि कई ऐसे रिप्लाई आए हैं, बहुत सारी रिप्लाई आए हैं। इसके बाद जब आरआरबी कोलकाता ने ये बोला कि ये एडिट किया गया है और ऐसा कुछ भी ग्रुप डी के रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, ऐसा कहा गया। तो चलिए अब आगे कोई भी जानकारी ग्रुप डी के बारे में आएगी, रिजल्ट के बारे में, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिए। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का निशान आ जाता है, आपको उस घंटी के निशान को भी दबा लेना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।